नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए 7वीं कक्षा के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कविता नंबर 8, जिसे शीर्षक दिया गया है दोहा अष्टक। इस दोहा अष्टक के अंदर 3 कवियों ने अपने दोहे प्रस्तुत किए हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी। यहाँ पर दोहों का परिचय प्राप्त करें तो दोहे कविता से थोड़े अलग इस तरह से हैं, क्योंकि कविता के अंदर पूरी कविता में किसी एक भाव का वर्णन होता है, लेकिन दोहे 2 से 4 पंक्तियों के होते हैं और हर एक दोहे में अलग बात बताई जाती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का और रहीमदास जी का वर्णन दिया गया है, उनके दोहे दिए गए हैं। सबसे पहले कबीरदास जी के दोहों का वर्णन देखें तो पहले दोहे में वे कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि कबीरदास जी का वर्णन देखें तो वे कहते हैं कि खजूर का जो पेड़ होता है वह बड़ा होता है, ऊंचाई में ऊंचा होता है, लेकिन बड़ा होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब कोई पंथी यानी रास्ता चलने वाला व्यक्ति जब वहाँ से गुजरता है तो दूसरे पेड़ जिस तरह हमें छाया देते हैं, उस तरह वह बड़ा होने के बावजूद भी छाया नहीं दे पाता और इतना ऊंचा होता है कि उसके जो फल हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, रास्ते चलने वाले व्यक्ति को उसके फल प्राप्त नहीं होते। तो कवि वर्णन करते हैं कि ऐसे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। आगे के दोहे में कवि कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप यानी गुजराती में हम जैसे सूपड़ा कहते हैं, तो साधु भी उस सूप की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सार यानी कि अच्छी बातें हैं, अनाज है, वो अपने अंदर ग्रह लेता है, यानी सूप है वो अनाज को अपने अंदर रखता है, और थोथा यानी कि उसका जो कचरा है उसे बाहर फेंक देता है। तो समाज के अंदर साधु यानी कि जो संत हैं उनका वर्णन नहीं, लेकिन साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो समाज के अंदर सभी वस्तुएं हैं, लेकिन उसमें से ऐसी ही वस्तु अपने पास रखे जो उसके लिए उपयुक्त हो, बिना काम की बातों को वो अपने से दूर रखे। इस तरह समाज के अंदर सज्जन व्यक्ति के लिए कबीर जी कहते हैं कि वो हमेशा सूप की तरह होते हैं, जो अच्छी बातें रखते हैं और बुरी बातों को उड़ा देते हैं। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। यानी कि बुरी बला है क्या? लालच। यहाँ पर कबीरदास जी ने मक्खी का उदाहरण दिया है कि जैसे माखी है वह लालच में, मिष्टान की लालच में गुड़ से चिपक जाती है, लेकिन गुड़ उसे अपने अंदर इतना चिपका लेता है कि मक्खी अगर गुड़ से अलग होना चाहे तो भी गुड़ उसे अपने से अलग नहीं होने देता। उसके जो पंख हैं गुड़ के अंदर चिपक जाते हैं और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। तो यहाँ पर लालच व्यक्ति का बुरा बना देता है। कैसे? कि जिस तरह से मक्खी है वो लालच में, मिष्टान की लालच में गुड़ से चिपक गई, लेकिन गुड़ ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो इस तरह हमारे लिए भी लालच बुरी बला है। अगर हम लालच में पड़ जाएंगे तो हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। अब तुलसीदास जी के दोहों का वर्णन देखें तो पहला दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर जैसे 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे सभी लोग भी सज्जन नहीं होते, सभी भी एक जैसे नहीं होते। तो तुलसीदास जी हमें सीख देते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों से भी हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह नाव है वो नदी के अंदर उसे तैरना है, तो नदी के अंदर कैसे भी प्रवाह आए, कैसा भी एकदम जोश भरा पानी आए, फिर भी नाव नदी से दुश्मनी मोड़ नहीं लेती, क्योंकि किसी भी संजोग में उसे नदी का सहारा ही
चाहिए। तो समाज के अंदर कैसे भी लोग हों तो हमें उनसे बैर मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें रहना तो समाज के अंदर ही पड़ता है, तो सभी को हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीर तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की, हाय यानी कि बुरी बला, जो दुख से बद्दुआ निकलती है उसे हाय कहा जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न जाए खाली, मुए ढोर के चाम से, लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी का कहना है कि कभी भी किसी गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ मत लो, उसे कभी संकट में मत डालो। अगर उसके मन से आपके लिए बद्दुआ निकल गई तो वह बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, किसी न किसी प्रकार आप संकट में पड़ सकते हैं। तो उदाहरण में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुए ढोर का, यानी मरा हुआ जो ढोर है, पशु है, उसका जो चमड़ा है उसे धोकनी बनाकर जब लोहार उपयोग करता है तो उस धोकनी से, चमड़े से लोहा भी भस्म हो जाता है, पिघल जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि मरे हुए ढोर की बद्दुआ से लोहा भी पिघल सकता है, तो मनुष्य क्या चीज़ है। इस तरह कभी भी किसी गरीब को आप कष्ट न पहुँचाइए। आगे के दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। यहाँ पर दोहा इस तरह से वर्णन किया गया है कि रहीम जी का कहना है कि आपके साथ किसी का प्रेम भरा संबंध है तो उसे तोड़िए नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से मन के अंदर कोई कड़वाहट पैदा हो जाए, प्रेम जो है वह कम हो जाए, तो वह फिर से पहले की तरह नहीं होता। हम चाहे कितना भी पछताएं, लेकिन फिर से वह प्रेम का धागा जुड़ता नहीं है। अगर हम कोशिश भी करना चाहें तो उस गांठ को, यानी कि जब हम प्रेम के धागे को, प्रेम के संबंध को फिर से जोड़ेंगे तो उसमें छोटी सी गांठ तो, यानी कि मन के अंदर दुख तो रह ही जाता है। रहीम जी आगे कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजानी। यानी कि तरुवर हैं यानी पेड़ हैं, वो कभी अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर है वो कभी अपना पानी नहीं पीता है। तो इस तरह सज्जन व्यक्ति हैं वो अपनी संपत्ति है उसका उपयोग पर काज के लिए, यानी कि दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। कभी अपनी संपत्ति को अपने पास संग्रह करके नहीं रखते, क्योंकि जिस तरह तरुवर अपने फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, वैसे सज्जन लोग भी सिर्फ अपने लिए ही अपनी संपत्ति का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की मदद के लिए उसका प्रयोग कई बार किया जाता है, वही सज्जन कहा जाता है। आगे का दोहा है जिसमें रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि जब आपके सामने कोई पैसे वाला, श्रीमंत, अमीर व्यक्ति खड़ा हो, उस समय आप किसी गरीब को डारी मत दीजिए, यानी उसका तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जो अमीर है उसकी अलग भूमिका है, जो गरीब है उसका अपना अलग महत्व रहता है। जहाँ पर सुई काम आती है, यानी कि जहाँ पर छोटा व्यक्ति काम आता है, वहाँ पर तलवार कभी भी काम नहीं आती। यानी तलवार भले ही बड़ी हो, लेकिन कपड़े सिलने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कपड़े सिलने के लिए हमें छोटी सी सुई का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर तुलसीदास, कबीरदास और रहीमदास जी के दोहों का वर्णन हमने देखा, जो हमेशा हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। धन्यवाद।